ऑन कर दिया। देखो बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे साथ एक फॉर्मेट बनाया था, कहां तक बनाया था याद करो। लास्ट टाइम आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे साथ फॉर्मेट बनाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद आया सभी को? क्लियर है? चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए सभी बच्चे, अब मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊंगा और उसको चेंज करने के बारे में बताऊंगा, वर्किंग कैपिटल को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एक बुक दे दो मेरे को। वो अकेली, उसके पास बुक नहीं है। लिखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको कंटिन्यू करना है उसी फॉर्मेट के अंदर जो फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, 5 चीजें ऐड करने वाली, 5 लेस करने वाली। उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोलो क्लियर है क्या? चलिए, वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे होगा, इसमें भी ऐड और लेस का सीन रहेगा। सुनो, वर्किंग कैपिटल में चेंज आने के कारण जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो आपको क्या होगा? गेन। ठीक है, करंट लायबिलिटी अगर हो रहा है आपको, करंट लायबिलिटी अगर सुनो, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो गेन, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो गेन। और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा हो और करंट लायबिलिटी क्या हो रहा हो? इंक्रीज, उस केस में होता है लॉस। जब आपको लगे कि गेन हो रहा है और वो गेन बिजनेस का नहीं है तो उसको क्या कर दोगे? लेस। उसको क्या कर दोगे? लेस। और जब आपको लगे कि लॉस हो रहा है और वो लॉस बिजनेस का नहीं है वर्किंग कैपिटल चेंज आने की वजह से, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल में लिखो ऐड किसको करेंगे? जब लॉस होगा। क्या होगा बेटा? लॉस। मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं, लॉस। ठीक है, लॉस कब होता है? जब करंट एसेट्स क्या हो जाए? घट जाए और करंट लायबिलिटी क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस कब करेंगे? जब क्या होगा? गेन। मैंने लिख दिया यहाँ पे गेन। गेन कब होगा? जब करंट एसेट्स बढ़ जाए और करंट लायबिलिटी घट जाए। बोलिए क्लियर है सभी को? ऐड करने वाली चीजों को आप ऐड करो और लेस करने वाले प्रोडक्ट्स को आप क्या करो? लेस करो। ऐड करने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में ऐड और लेस करने वाले प्रोडक्ट को लेस। आंसर क्या आएगा? बोलिए, आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लिखिए, आंसर आएगा कैश जनरेटेड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो क्लियर है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट होगा यहां पे डिक्लेयर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट होगा वो यहां पे आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है बात सबको? चलिए, इसमें से लेस किया जाएगा। लिखो इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड को यहां से लेस किया जाता है बेटा और ऐड किया जाता है यहां पे इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड को क्या किया जाता है यहां पे? ऐड। ठीक है, चलिए इतना काम कर देंगे। ऐड करने वाले इनकम टैक्स पेड को लेस और रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड, तो आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आएगा? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? जो नॉन रेकरिंग नेचर का रहेगा, जो लगातार जनरेट नहीं होगा। जैसे आपका कोई इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस क्लेम हो गया, उसके कारण आपका पैसा आ गया, ये बार बार जनरेट नहीं होगा, ये कभी कभी नॉन रेकरिंग नेचर के रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी होती है। तो अगर आपको इनकम हो रही है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आ रही है तो कैश फ्लो में उसको ऐड कर दो। कैश फ्लो में क्या कर दोगे? उसको ऐड। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको क्या कर दो? लेस। तो ऐड किसको करेंगे बेटा? आपको पता चल गया। ऐड करेंगे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिट इन पीएनएल, क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो रहा है उसको ऐड किया जाएगा, मतलब इनकम को यहां ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई इनकम आई है तो कैश फ्लो में उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या सभी को? सबको समझ में आ रहा है? कैश फ्लो बनाते समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको इनकम मिली है तो उसको क्या कर दोगे? ऐड। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसको क्या कर दोगे बेटा? लेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट इन पीएनएल अकाउंट। बोलो क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है क्या? चलिए आंसर क्या आएगा सबका? यहां आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आंसर आएगा बच्चों? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। यहां पे लेस करने वाली चीज बोल रहा था, तो देखो ये है। इस फॉर्मेट में हमने क्या सीखा आज वाले वीडियो में? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला आंसर कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें 5 नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे, 5 नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम को लेस करेंगे। ऐड लेस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैंने आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में जिक्र किया। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपका लॉस और गेन आएगा। अगर वर्किंग कैपिटल की वजह से गेन आ रहा है तो आपके बिजनेस का गेन नहीं है, उसको क्या कर दोगे? लेस। अगर लॉस हो रहा है तो आपके बिजनेस का लॉस नहीं है, उसको क्या कर दोगे? ऐड। बोलो लॉस कब होगा आपको? लॉस तब होगा जब करंट एसेट्स घट रही हो और करंट लायबिलिटी बढ़ रही हो, तो ऐड। उसके बाद करंट एसेट्स बढ़ रहा हो, करंट लायबिलिटी घट रही हो तो गेन, उसको क्या कर दिया जाएगा? लेस। ये ऐड लेस करने के बाद आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, ऐड करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से आपको इनकम हुई है, पीएनएल के क्रेडिट में मतलब इनकम हुई है, इनकम को क्या कर देंगे? ऐड। एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे? लॉस, मतलब लेस। फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये आपका फॉर्मेट बन गया है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अंडरस्टूड है? चलिए अब एक क्लीन पेज लीजिए और उस पे लिखिए हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिख लीजिए सभी बच्चे। हेडिंग क्या लिखना है कि कैसे कैलकुलेट करें, किस चीज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था सबसे पहले? याद करो। हाँ, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ। लिखिए हेडिंग क्या है बेटा आपका? हेडिंग है कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या है हेडिंग? हेडिंग है कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हाँ, कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो EX एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, लिखिए नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए इसके लिए? नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूं ताकि वीडियो छोटी ही बने तो ठीक रहे। ये देखो, इसको नोट कर लिया, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लोगे, अब उसमें कुछ चीजों को ऐड किया जाएगा। ऐड करने वाली चीजें इसमें ऐड करो, क्या क्या चीज ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए इसमें कुछ चीजों को ऐड किया जाएगा। लिखिए ऐड क्या क्या करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को आप क्या करोगे? ऐड। फिर प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है क्या? हाँ, जो नेक्स्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है उस साल इसको पे नहीं किया जाता, उसके नेक्स्ट ईयर को पे किया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लोगे? प्रीवियस ईयर। क्योंकि अगर करंट ईयर में पे कर रहे हैं तो किसका लेना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर का। किसका लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेना होता है। इंटरिम डिविडेंड किसका लेना होता है? करंट ईयर का। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ले लो। इंटरिम डिविडेंड कितनी चीजों को ऐड करेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड लेना है आपको करंट ईयर का। क्लियर हुआ सभी को? तीन चीजें हो गई। चौथी चीजें लिखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का प्रोविजन लेना होता है करंट ईयर का। कौन सी ईयर का लेना पड़ता है बेटा? करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का जो होता है उसको टैक्स पेड बोला जाता है। हाँ भाई बताइए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कौन सा ईयर? करंट ईयर। ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐड इंटरिम डिविडेंड, ऐड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ऐड। बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। ठीक है, इतना आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है? इसमें से लेस किया जाएगा क्या? जो भी आंसर आएगा उस आंसर में लिखिए लेस। लेस किया जाएगा यहां से रिफंड ऑफ टैक्स। क्या चीज लेस करेंगे बेटा? रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपका टैक्स का कोई रिफंड आया है, कोई इनकम आई है, तो उस इनकम को लेस कर दो। उस इनकम को क्या कर दो? लेस। रिफंड ऑफ टैक्स को लेस तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ एक और इनकम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। अगर आपको इनकम हुई है तो उसको भी क्या करोगे यहाँ पे? लेस। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की इनकम को क्या कर रहे हैं? ऐड। एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? लेस। यहां पे इस बैलेंस को लेके आओ, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होती है? एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ही तो है। चलो नहीं है कोई बात नहीं। रिफंड ऑफ टैक्स हर बार मिल जाती है क्या? लगभग हो जाता है, मिल जाती है लोगों को, कई बार नहीं भी मिलती है। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या है? इनकम लेस कर दिया, तो इसके साथ साथ एक और इनकम को लेस कर दो। किस चीज को? कौन सी इनकम को लेस कर दो? एक और इनकम कौन सी लेस कर दो? बोलो बोलो, लिखो। लेस करेंगे कौन सी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिट इन पीएनएल। जो पीएनएल में क्रेडिट है उसको क्या करेंगे? लेस। क्योंकि वो भी इनकम है तो उसको भी यहां से क्या कर दिया जाएगा?
लेस। समझ में आया? डेबिट बैलेंस को भी तो ऐड करना होगा। सुनो, इसको यहां से क्या कर दिया हमने, लेस। समझ में आ रहा है सबको? और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस इनकम को क्या किया जाएगा, ऐड। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय ये सारे खर्चे हैं, ऐड कर दिया। रिफंड ऑफ टैक्स इनकम है, लेस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से अगर पैसा मिला है वो भी तो इनकम है, उसको भी क्या कर दिया, लेस। और ऐड किसको करोगे, एक चीज और यहाँ पे ऐड होगा, वो ऐड क्या होगा, देखो ऐड करो यहाँ पे क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट इन पीएनएल। अगर डेबिट है तो उसको क्या कर दो, ऐड। खर्चे को ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय। आई बात समझ में? ये सब क्या थे, एक तरह से एक्सपेंडिचर थे, इन सबको ऐड कर दिया। रिफंड ऑफ टैक्स इनकम थी, लेस कर दी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर इनकम दे रही है तो लेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर एक्सपेंस है तो ऐड। आई बात समझ में? फिर आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ द सॉरी, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, नीचे आ जाएगा फाइनल आंसर, लिखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बोलो क्लियर है? सारा का सारा फॉर्मेट आसान है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से कंफ्यूज मत होना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय याद रखना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की इनकम है तो ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस है तो लेस हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? समझ में आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय सारे खर्चे ऐड हो रहे हैं, अगर कोई इनकम है तो वो क्या हो रही है, लेस। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय अगर हमको कोई इनकम दिख रही है तो दो ही तरह की दिख रही है, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्रेडिट बैलेंस। बोलिए, फॉर्मेट सबको क्लियर हुआ? यस सर। अभी भी अगर फॉर्मेट में किसी को कंफ्यूजन है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट पे दम लगा लो। क्लियर है? बेस मजबूत करके चलो फॉर्मेट का, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? अब जिसको फॉर्मेट नहीं आया, तो गई भैंस पानी में उसकी, उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना? मैं टीचर हूं, जादूगर नहीं। आई बात ना समझ में? मैं अध्यापक हूं, जादूगर नहीं। मेरे पास कोई बभूति नहीं है बेटा, मेरे पास आइडियाज हैं जो मैंने आपको दे दिया है, कैसे इसको दिमाग में रखना है, कैसे ध्यान रखना है, राइट? बाकी काम आपको करना है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। इसको बंद।